हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के बारे में बताऊंगा। और मैं ये बताऊंगा कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की तरकीब कैसे होती है और इसे इसे उर्दू में किस तरह से ट्रांसलेट करना है, मैं आपको ये बताऊंगा। उससे पहले कुछ रूल सीख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, तो सबसे पहले कुछ रूल सीख लेते हैं। मुज़ाफ़ पर मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता है। तो ये है, मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता है। और उसके बाद मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। इस चीज पे ध्यान देना, मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता है और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। और मुज़ाफ़ जो होता है वो मरफू होता है। आप इसको लिख लें और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरह से फ्रेम करना है। जैसे एग्जाम्पल, आसिमतु दिल्ही, आप देख सकते हैं ये मुज़ाफ़ है आपका और ये मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ पर मरफू है ये, और इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं है, और ये मुज़ाफ़ इलैह है। इसका तर्जमा जब हमको करना है तो सबसे पहले मुज़ाफ़ इलैह का तर्जमा करना है, उसके बाद हमें मुज़ाफ़ का तर्जमा करना है। जैसे दिल्ली की दिल्ली की राजधानी, तर्जमा इसका ये होगा दिल्ली की राजधानी। पहले हमें इसका तर्जमा करना है, उसके बाद हमें इसका तर्जमा करना है। उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। जैसे किताबु किताबु खालिदीन, तो ये आपका मरफू हो गया और ये आपका मजरूर हो गया। जैसे फिर वही वाला रूल, पहले इसको तर्जमा करेंगे फिर उसको लेंगे। तो खालिद की किताब, खालिद की किताब। एक चीज गौर करने की बात है कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के तर्जमे में अक्सर काके की इस्तेमाल होता है। अब इसका गौर हमेशा करें। ये दो रूल हो गए। अब मैं आपको तीसरा रूल भी दिखा रहा हूं। जैसे हमें ये कहना हो बाबुल मदरसती, बाबुल मदरसती, तो आप देख सकते हैं ये है आपका मुज़ाफ़ और ये आपका मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ पे मरफू है और मुज़ाफ़ इलैह मजरूर है, और मुज़ाफ़ इलैह पे अलिफ लाम भी दाखिल है और मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं है। अब इसका तर्जमा कैसे करना है, मैंने आपको पहले बता दिया था। इसका तर्जमा ऐसे होगा, पहले मुज़ाफ़ इलैह का तर्जमा करेंगे। जैसे मदरसा का दरवाजा। और मैंने आपको बताया था ना कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के तर्जमे में अक्सर काके की आता है, जो आपने यहाँ देख लिया काके की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को सीख लिया, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आइंदा भी इससे बेहतर, जो पेचीदा मुज़ाफ़ इलैह होता है, मुज़ाफ़ दर मुज़ाफ़, जो 3-4 मुज़ाफ़ दर मुज़ाफ़ आता है, मैं आपको वो सिखाऊंगा। फिलहाल ये बिल्कुल बेसिक का था जो सिखाना ज़रूरी था। उसके बाद इंशाअल्लाह हम जो पेचीदा वाला मुज़ाफ़ इलैह है वो सिखाऊंगा इंशाअल्लाह।